एक आदमी ने दीवार पर एक नरम काले धब्बे को देखा। जिज्ञासावश उसने हाथ अंदर डाल दिया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि दीवार के दूसरी तरफ एक रहस्यमय जगह छुपी हुई है। अचानक जमीन की मिट्टी के नीचे से एक बुलबुला उठा और आदमी का हाथ कसकर उसमें फंस गया। वो पूरी ताकत लगाकर भी अपना हाथ बाहर नहीं निकाल सका और जैसे इतना ही काफी नहीं था, पीछे दीवार से एक डरावना चेहरा बाहर निकल आया। आदमी की तो जान ही निकल गई। कल ही वो अपने पिता के साथ इस इमारत में शिफ्ट हुआ था। पहली बार जब उसने इस आसमान छूती पुरानी इमारत को देखा तो उसके मन में बिना वजह डर बैठ गया। उसका पिता गॉर्डन इस इमारत का नया मैनेजर बना था। जब वह ऑफिस में दाखिल हुआ तो देखा कि उसे जिम्मेदारी सौंपने के लिए वहां कोई भी नहीं था। उसे समझ ही नहीं आया कि अब मास्टर चाबी कहां से लाए। तभी 7वीं मंजिल का एक निवासी वहां से गुजरा। गॉर्डन कुछ पूछ ही रहा था कि पीछे रखा टूल बॉक्स अपने आप खुल गया और मास्टर चाबी नीचे गिर गई। बाहर खड़ा उसका बेटा यूरी बोर हो रहा था। उसने देखा कि एक भिखारी खाना ढूंढ रहा है। यूरी ने दयालुता दिखाते हुए उसे एक ब्रेड का टुकड़ा दिया। भिखारी ने धन्यवाद नहीं कहा, बल्कि एक अजीब सी पत्थर की चीज यूरी को थमा दी और रहस्यमयी अंदाज में कहा, ये तुम्हारे काम आएगी, लेकिन किसी को बताना मत। तभी यूरी का पिता गॉर्डन बाहर आ गया और बेटे को डांटते हुए कहा कि भिखारियों से ज्यादा मेलजोल ना रखे। फिर पिता पुत्र अपना थोड़ा सा सामान उठाकर नए घर में दाखिल हो गए। गॉर्डन एक टूटी हुई पारिवारिक फोटो को देखते हुए खोसा गया। असल में उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही थी। यूरी ने इसी बीच वो अजीब पत्थर चुपचाप अपने बिस्तर के नीचे छिपा दिया। खाना खाने के बाद जब गॉर्डन बर्तन धोने गया तो देखा कि नल में पानी नहीं आ रहा था। उसने पूरी पाइपलाइन खोलकर देख ली, लेकिन कुछ काम नहीं बना। गॉर्डन ने सोचा, अब सो जाता हूँ, कल सुबह देखा जाएगा। लेकिन यूरी के बिस्तर के नीचे कुछ और ही चल रहा था। वहां से एक हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। अगली सुबह गॉर्डन काम पर निकल गया। कल ही 7वीं मंजिल वाले निवासी ने शिकायत की थी कि उसके घर का हीटर खराब हो गया है। चूंकि पाइपलाइन बंद थी, गॉर्डन को उसे खोलने के लिए जोर लगाना पड़ा, लेकिन उसका एक हथौड़ा मारना ही काफी था, जिससे बेडरूम में गहरी नींद में सोया मालिक चौंक कर उठ गया। वो जैसे ही उठता है, सबसे पहले तकिए के नीचे से सफेद पाउडर निकालता है। असल में वो शख्स एक पक्के नशेड़ी निकला। उधर बाहर गॉर्डन ने पाइपलाइन खोल दी थी और देखा कि उसमें से काली रंग की कोई तरल चीज बह रही है। उसने तुरंत एक लोहे का डिब्बा लाकर उसे उसमें इकट्ठा किया और नाक के पास ले जाकर सूंघा। एक बदबूदार सड़ी हुई गंध उठी। इसी दौरान बच्चा जोर जोर से रोने लगा। बेसी एक नई माँ थी, थोड़ी घबरा गई। गॉर्डन ने मदद की पेशकश की और बच्चे को हल्के हल्के हिलाया। बच्चा तुरंत शांत हो गया। तभी वो नशेड़ी भी कमरे से बाहर आया। जब उसे पता चला कि गॉर्डन यहाँ का मैनेजर है तो थोड़ा चौकन्ना हो गया और बच्चे को वापस अपनी गोद में ले लिया। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो काला तरल जैसे किसी जीवित चीज की तरह डिब्बे से बाहर निकलते ही अपना बहाव रोक देता है। गॉर्डन ने देखा कि हीटर अब भी चालू नहीं हुआ। उसने डिब्बा उठाया और निकल पड़ा। उसे अंदाजा हो गया था कि पाइपलाइन की जड़ में कुछ गड़बड़ है। वो सीधा बिल्डिंग के मेन मशीन रूम की ओर बढ़ा, लेकिन वहां पहुंचते ही देखा दरवाजा तो पूरी तरह से वेल्डिंग करके बंद किया गया है। गॉर्डन फिर ऑफिस गया और टूल्स ढूंढने लगा। कैबिनेट खोलने पर देखा कि उसमें बड़ी बड़ी बाल्टियों में सिरका भरा था। वो सोच में पड़ गया, टूल रूम में ये सब क्यों रखा गया है। उधर घर पर यूरी बोर हो रहा था। उसने नल की पाइप उठाकर दूरबीन की तरह देखा और अंदर उसे काले चिपचिपे पदार्थ की परतें नजर आईं। इसी दौरान गॉर्डन ने जबरदस्ती मशीन रूम का दरवाजा काटकर खोल दिया। अंदर देखा, चारों दीवारें काले चिपचिपे पदार्थ से लथपथ थीं। वो धीरे धीरे गलियारे में आगे बढ़ा। आखिरकार उसे बिल्डिंग की हीटिंग के लिए जिम्मेदार बॉयलर मिल गया। असल में गैस सप्लाई सिस्टम खराब हो चुका था। पूरा बिल्डिंग ठंड में जम रहा था। गॉर्डन ने वक्त बर्बाद नहीं किया और पाइप को खोलना शुरू कर दिया। जैसे ही पहली पाइप निकाली, भीतर से एक तेज धारा में काला तरल बाहर निकल पड़ा। गॉर्डन का दिल बैठ गया। अब वो समझ चुका था कि पूरी मुख्य पाइपलाइन इस जहरीले तरल से बर्बाद हो चुकी है। उधर 7वीं मंजिल पर बेसी अपने बच्चे को घर पर छोड़ काम पर निकल चुकी थी। अब घर में सिर्फ उसका पति और वो बच्चा थे। बच्चे के लगातार रोने की आवाज सुनकर जैक को एहसास हुआ कि घर में दूध का पाउडर खत्म हो चुका है। उसकी जेब में तो पहले ही फूटी कौड़ी नहीं बची थी। सब कुछ नशे में उड़ा चुका था। अब उसे पड़ोसी से उधार मांगने जाना पड़ा। एक बूढ़े आदमी ने उधार देने से इनकार कर दिया, लेकिन उसे याद दिलाया कि 3री मंजिल पर एक पार्टी हो रही है, वहां जाकर किस्मत आजमा सकता है। जैक ने बात अनसुनी की और सीधे सुपरमार्केट की ओर चल पड़ा। उसने चोरी से एक डिब्बा उठाने की कोशिश की, लेकिन तुरंत सेल्समैन ने पकड़ लिया। सेल्समैन ने उसे जाने दिया, पर जैक ने उसका शुक्रिया अदा नहीं किया, बल्कि गाली बकते हुए वहां से निकल गया। अब कोई चारा न देख वो 3री मंजिल की पार्टी की ओर बढ़ गया। बूढ़े ने बड़े प्रेम से उसे अंदर बुला लिया। चूंकि पूरी बिल्डिंग में हीटर बंद था, बहुत से लोग लकड़ी जलाकर वहां गर्मी ले रहे थे। वे सब गरीब जरूर थे, मगर भले इंसान थे। जैसे ही उन्होंने जैक की हालत सुनी, सबने अपनी जेब से बचे हुए सिक्के निकालकर इकट्ठा कर दिए। इतना पैसा हो गया कि बच्चे के लिए एक डिब्बा दूध खरीदा जा सके। उधर मशीन रूम में पाइप साफ कर रहे गॉर्डन को ऊपर से कुछ आवाजें सुनाई दी। वह ऊपर गया तो देखा कोई पाइपलाइन में आग जलाकर बैठा था।
गॉर्डन का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने अग्निशामक उठाया और सीधे तीसरी मंजिल की पार्टी में घुस गया। उसे लगा कि यही गैरकानूनी काम हीटर के पाइप ब्लॉक होने की असली वजह है। एक मैनेजर होने के नाते उसने सबको वहां से हटा दिया। घर लौटते ही उसने देखा कि नल से अब पानी आने लगा था। असल में उसका बेटा यूरी घर पर रहते हुए पाइपलाइन में भरी काली कीचड़ को खुद से साफ कर चुका था। गॉर्डन हैरान था कि उसने ये किया कैसे। उसे याद आया कि खुद तो इस काम में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। यूरी ने बताया, माँ ने उसे सिखाया था कि सिरका अधिकतर चीजों को घोल देता है। गॉर्डन के दिमाग की बत्ती जल गई। उसने तुरंत बेसी के घर से लाए डिब्बे में काले तरल पर सिरका डालकर देखा। दोनों के बीच जबरदस्त रासायनिक प्रतिक्रिया हुई। अब उसे समझ आया कि टूल रूम में इतना सारा सिरका क्यों रखा था। उसे अब आखिरकार काले कीचड़ को साफ करने का तेज तरीका मिल गया था। गॉर्डन ने सिरका बढ़ी हुई दबाव वाली स्प्रे गन में डाल दिया। जैसे ही भारी मात्रा में तरल पाइप में गया, अंदर जमी काली गंदगी तेजी से घुलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पाइप के भीतर कोई गुस्से से दहाड़ रहा हो। यहाँ तक कि दबाव मीटर की सुई भी जोर से घूमने लगी। गॉर्डन जरा सा ध्यान भटका ही था कि स्प्रे गन के झटके से दूर जा गिरा और बेहोश हो गया। उधर जैक चंदे से खरीदा गया दूध पाउडर लेकर 7वीं मंजिल के पास स्थित कचरा घर के पास पहुंचा, लेकिन उसके पैर वहीं रुक गए, क्योंकि यही वो जगह थी जहां वह पहले सफेद पाउडर बेचा करता था। बस लोहे का ढक्कन खटखटाओ, पैसे नीचे फेंको, जो चाहिए वो ऊपर से आ गिरता था। अजीब इत्तेफाक ये कि उसी वक्त तीसरी मंजिल का यूरी कचरा घर की ओर चला आ रहा था। अचानक गलियारे की लाइटें बुझने लगीं। यूरी को लगा किसी ने जानबूझकर स्विच बंद किया है। उसने आवाजें लगाईं, मगर कोई जवाब नहीं मिला। वह वापस मुड़कर उसी मोड़ की ओर चला गया जहां से वह आया था। तभी उसने देखा सामने एक साया चुपचाप खड़ा था। एक अजीब सी बेचैनी उसके दिल में उतर गई। डर के मारे वो तुरंत वहां से पलट गया। मुश्किल से वह कचरा घर पहुंचा और अपनी टूटी हुई पारिवारिक फोटो फेंकने ही वाला था कि तभी ऊपर से नोटों में लिपटी एक जुराब नीचे आ गिरी। उत्सुकता में उसने ऊपर झांका तो ऊपर से जैक की आवाज आई, अभी तक चीज क्यों नहीं भेजी? तभी लाइटें एक एक करके बुझने लगीं। यूरी ने तुरंत सिर पीछे खींच लिया। कचरा चैनल का लोहे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। यूरी ने पहले कभी इतना अजीब नजारा नहीं देखा था। वो डर कर उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ। उधर जैक जब घर लौटा तो सफेद पाउडर न मिलने से उसकी लत फिर से हावी होने लगी। तभी बच्चे के रोने की आवाज आई। जैक को जैसे चक्कर आने लगे, मानो कोई ताकत उसे खींच रही हो। वो बच्चे को गोद में उठाकर फिर से कचरा घर की ओर दौड़ पड़ा। वहां अंदर से एक रहस्यमयी रोशनी निकल रही थी। उसके कदम कुछ पल रुके, मगर आखिरकार वो अंदर चला गया। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो देखा बच्चा गायब था। सिर्फ पाइप के मुंह पर एक सफेद कपड़ा लटका हुआ था। जैक ने पहचान लिया, ये वही कपड़ा है जिसमें उसने बच्चे को लपेटा था। क्या वाकई बच्चा कचरा पाइप में गिर गया है? उधर गॉर्डन बेहोशी से होश में आया, लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और स्प्रे गन का वॉल्व बंद कर दिया। सोचा अब शायद काली गंदगी साफ हो चुकी है। वाकई एक जोरदार आवाज के साथ बॉयलर खुद ब खुद जलने लगा। पूरी बिल्डिंग में आखिरकार हीटर दोबारा चालू हो गया। उसी समय जैक की पत्नी काम से वापस आई, लेकिन देखा घर में न बच्चा है न जैक। उधर तीसरी मंजिल पर सो रहे यूरी को दरवाजे की जोरदार खटखटाहट ने जगा दिया। दरअसल जैक मदद मांगने आया था। उसका बच्चा कचरा पाइप में गिर गया है। यूरी तुरंत भागा और कचरा स्टेशन का मुख्य गेट खोल दिया। यहाँ पूरे अपार्टमेंट का सारा कचरा जमा होता था, लेकिन जैक ने जगह जगह तलाश कर ली। सिर्फ वो कपड़ा मिला जिसमें बच्चा लिपटा था। वो दर्द से चीख उठा, बिलख बिलख कर रोने लगा। तभी यूरी ने और उसकी बीवी ने कचरा पाइप से बच्चे की रोने की हल्की आवाज सुनी। क्या बच्चा पाइप में अटक गया है और नीचे तक नहीं गिरा? दोनों ने तुरंत पुलिस को कॉल किया। फायर फाइटर्स ने सुरक्षा रस्सी बांध हर मंजिल की तलाशी शुरू की। 6वीं मंजिल पर उन्होंने देखा दीवार काली चिपचिपी गंदगी से ढकी थी, जो धीरे धीरे हिल रही थी, मानो सांस ले रही हो। फायर फाइटर अपने साथी को बुलाने ही वाला था कि तभी ऊपर से कचरा नीचे गिरा दिया गया। इससे तलाशी रुक गई और कुछ हासिल नहीं हुआ। बेसी और जैक मायूस थे। अब उनके पास घर घर जाकर पूछने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। मगर यहाँ के लोग बेहद बेरुखी से पेश आए। बच्चा खो गया सुनकर भी कोई दरवाजा तक नहीं खोलता था। सिर्फ हाल ही में आए गॉर्डन और उसका बेटा ही सहानुभूति दिखा रहे थे। गॉर्डन ने खासतौर पर अपार्टमेंट की बिल्डिंग का बिल्डिंग प्लान निकाला। तब पता चला कचरा पाइप सीधे वेंटिलेशन शाफ्ट से जुड़ा हुआ है। गॉर्डन मन ही मन बड़बड़ाया, ये तो इंसानों के रहने की जगह ही नहीं है, और तुरंत बाहर निकलकर बच्चे को ढूंढने निकल पड़ा। इधर यूरी अकेले घर पर था। उसे लगातार लग रहा था जैसे पाइप से बच्चे के रोने की आवाज आ रही हो। उसने प्लान खोलकर कचरा पाइप की लोकेशन याद की। एक गलियारे से गुजरते वक्त अचानक किसी ने उसे खींचकर एक कमरे के अंदर खींच लिया। वो तुरंत पहचान गया, सामने खड़ा शख्स वही है जिसे उसने पहले गलियारे में देखा था। दोनों कई गलियारों से गुजरते हुए एक सुनसान छोड़े हुए कमरे में पहुंचे। यूरी के मन में विचार आया, वो यहाँ नया है, किसी को जानता नहीं, तो क्यों ना इस लड़के से मदद मांगी जाए। लड़का मान भी गया, लेकिन तभी यूरी को एहसास हुआ कि जिस जगह वे खड़े हैं वो तो बिल्डिंग प्लान में दर्ज ही नहीं है। लड़के का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। फिर बोला, मैं घर से कुछ औजार लाने जा रहा हूँ। यूरी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। दरवाजा खुलते ही एक तेज सड़ांध उसके मुंह पर पड़ी।
उसने पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? लड़के ने धीमे से कहा, वो सो रही है, धीरे चलिए। फिर वो अलमारी से एक कांच का गिलास निकाल लाया। यही था उसका औजार। उसकी माँ ने बताया था, गिलास को दीवार से लगाकर उस पार की आवाजें सुनी जा सकती हैं। यूरी को यह तरकीब थोड़ी दिलचस्प लगी, लेकिन बहुत जल्दी उसकी समझ में आ गया, गिलास महज दीवार के उस पार की आवाजें जोर से सुनाता है। मगर मानना पड़ेगा, ये तरीका काम कर रहा था। कई गलियारों की जांच के बाद यूरी को वाकई बच्चे के रोने की हल्की आवाज सुनाई दी, मगर रास्ता बंद था। आगे का गेट लोहे की जंजीर से बंद था। लड़की माँ कुछ डर गई और बोली, वापस चलो। लेकिन यूरी इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं था। वो भागकर घर गई, अपने पिता से 50 रुपये लिए और चुपके से उस लोहे की जंजीर की चाबी भी चुरा ली। जल्द ही वो किराने की दुकान पहुंची और दुकानदार से एक पूरी चाबी की डुप्लीकेट किट बनवाई। सब कुछ तैयार होने के बाद यूरी ने आखिरकार वो लोहे का दरवाजा खोल ही दिया। लड़का बार बार कह रहा था, अंदर मत जाओ, लेकिन यूरी गुस्से में बोली, तुम यहीं रुको और मेरा इंतजार करो। उधर जैक और उसकी बीवी जो घर पर ही थे, अचानक उन्हें वेंटिलेशन पाइप से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने तुरंत गॉर्डन को बुलाया और आवाज के पीछे पीछे बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर रिपेयर रूम तक पहुंचे। वो पूरी तरह आश्वस्त थे, बच्चा अंदर ही है। मगर गॉर्डन ने पाया उस कमरे की चाबी गायब थी। उसी समय यूरी ने कांच के गिलास से बच्चे की सटीक लोकेशन का पता लगा लिया। मगर अजीब बात यह थी, बच्चा तो साफ आवाज में दूसरी तरफ रो रहा था, मगर वहां न कोई दरवाजा था न खिड़की। यूरी ने बहुत देर तक तलाशा, सिर्फ दीवार पर एक काली चिपचिपी परत नजर आई। उसने उत्सुकता से हाथ लगाया। हैरानी की बात यह कि उसका हाथ दीवार के उस पार चला गया। उधर एक खुला कमरा था, जहां वो काली परत पहाड़ जैसी जमा हुई थी। अचानक एक बुलबुला उठा। यूरी ने महसूस किया कि उसका हाथ अंदर फंस गया है। वो पूरी ताकत से हाथ खींचने लगा, मगर हाथ टस से मस नहीं हुआ। इसी बीच पीछे की दीवार धीरे धीरे हिलने लगी। एक चेहरा उभर आया, खुली आंखों वाला। वो कोई जानवर था, एक खूंखार कुत्ता। यूरी का दिल दहल गया। वो पूरी ताकत लगाकर आखिरकार हाथ निकाल पाया और वो कुत्ते का सिर अचानक गायब हो गया। उधर गॉर्डन और बाकी लोग आखिरकार रिपेयर रूम का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। सामने एक डरावना आदमी बिखरे बालों में खड़ा था। उसे नजदीक आते देख वो आदमी अजीब सी हंसी हंसा और हाथ में पकड़ी स्टेपलर जैसी चीज सीधे अपनी गोद में घोंप दी। सभी भागे भागे पहुंचे तो देखा वो तो सिर्फ एक लकड़ी की गुड़िया थी और वो डरावना आदमी बच्चे की नकली आवाज निकाल रहा था। गॉर्डन ने उसे पहचान लिया। ये वही आदमी था जिससे हाल ही में उसका बेटा मिला था, एक भिखारी। जब यूरी घर लौटा, गॉर्डन उसे डांटने ही वाला था कि यूरी घबराया हुआ बोला, बच्चा मिल गया है और वहां एक खतरनाक कुत्ता है। गॉर्डन ने फौरन हथौड़ा उठाया और यूरी के साथ वापस उस कमरे की तरफ बढ़ा। इस बार दीवार पहले जैसी नरम नहीं थी। गॉर्डन ने बिना समय गंवाए हथौड़ा दीवार पर दे मारा। जल्द ही दीवार में एक बड़ा छेद हो गया। यूरी ने अंदर झांका, बहुत देर तक देखा, मगर अंदर कुछ भी नहीं था। गॉर्डन ने गुस्से में यूरी का कॉलर पकड़ा और उसे डांटते हुए कहा, तू जब से अपनी माँ को खोया है हर वक्त वहम करता रहता है। यूरी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप वेंटिलेशन की चाबी लौटा दी। मगर दोनों के जाने के थोड़ी ही देर बाद टूटी हुई दीवार के पीछे से फिर से बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। मगर यह ज्यादा देर तक न रही। एक अदृश्य ताकत उसे अंदर खींच ले गई। तो दोस्तों, ये थी हाउसेन सीरीज का पहला पार्ट। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, इसका दूसरा भाग बहुत जल्द चैनल पर आने वाला है, तो तैयार रहिए।